Hello बच्चों, let's read the question. If the area above the x-axis bounded by the curves y equal to 2 to the power kx and x equal to 0 and x equal to 2 is 3 upon log 2, then the value of k is। अब देखिए हमें क्या गिवन है, कर्व y is equal to 2 to the power y is equal to 2 to the power kx, y is equal to 2 to the power kx। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 टू द पावर में एक्सपोनेंट पावर आ रही है, तो इसका ग्राफ हमारा किस फॉर्म का बनेगा। अब देखिए अगर मैं रफ ग्राफ इसका ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँगा तो ये वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये ग्राफ इसका कुछ इस फॉर्म का बनेगा। कब? अगर हमारा के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। के अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ई टू द पावर एक्स टाइप बनेगा। फाइन। अगर हमारा ग्राफ अगर हमारा के नेगेटिव हो तो कट तो यही करेगा, वन पे ही, 0 1 पॉइंट है, ये y इक्वल टू 1 पे ही कट करेगा, बट ये ग्राफ निगेटिव के लिए ऐसे बनेगा कुछ। अगर k लेस देन 0, एक्स एक्सिस ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन। फाइन। हमें एरिया फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 तो यही है, दैट इज x इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं पॉइंट रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 कहीं एक लाइन होगी। तो ये एरिया में फाइंड करना है x एक्सिस और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 के बीच का। अब देखिए ग्राफ हमारा कोई भी हो, नो मैटर के इज पॉजिटिव के इज निगेटिव, हमारा एरिया जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लिमिट्स तो दोनों में x की 0 to 2 वेरी कर रहे हैं, 0 to 2, और y dx आएगा, और y हमारा कर्व क्या है, 0 to 2 e टू दी 2 to the पावर kx। तो नो मैटर कि हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। तो के यहाँ से हमारा ग्राफ से फर्क नहीं पड़ता है कि वो मतलब के पॉजिटिव है नेगेटिव हो, दोनों से एरिया सेम ही आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 2 टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 टू द पावर के एक्स अपॉन, एक तो के एक्स का डेरिवेटिव तो दैट इज एक्स का 1 के आएगा, और अपॉन में log 2 भी आएगा। फाइन। क्योंकि हमारा a टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, a टू द पावर एक्स अपॉन log a के इक्वल होता है, ये नेचुरल log होता है बेस ही। और लिमिट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 तक लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज x को 2 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 के, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, और डिनोमिनेटर में हमारा कॉन्स्टेंट टर्म लिखे हुए के log 2। फाइन। तो अब देखिए हमारा सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 टू द पावर 2 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा हमारा 4 टू द पावर के, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर 0 1 अपॉन में आएगा हमारा k टाइम्स log 2। तो अब देखिए हमें क्या, ये एरिया किसके इक्वल गिवन है, एरिया की वैल्यू हमारी गिवन है किसके इक्वल है, 3 अपॉन log 2 के इक्वल गिवन है। तो हमारा log 2 से log 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 3k के इक्वल आएगा। तो अब देखिए अगर आप k की वैल्यू क्या यहाँ से ले सकते हैं, अगर हम 2 लेंगे तो 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 1 आएगा 15, यहाँ से आएगा 6, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। k की वैल्यू अगर हम 1/2 लें तो √4 माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ से हमारा क्या आएगा 3/2, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करें, k को अगर हम 1 पुट करें तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 1, और इधर से क्या आएगा 3, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब k की वैल्यू 1 के लिए ये जो इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।